नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 जो गणित वाला पेपर आया था आज वाला, उसका पूरा सॉल्यूशन। तो बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृति में अधिक कोण वाला शीर्ष है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं जो कोण 90 डिग्री से ऊपर होता है वो अधिक कोण होता है, तो जिसमें एस वाला कोण है वो हमारा अधिक कोण रहेगा। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, चांदी की सहायता से कोण बनाइए। तो बच्चों, आपको स्वयं ही बनाना है, तो 75 डिग्री का कोण आपको बनाना है। उसी के साथ 115 डिग्री का भी बनाना है, तो आपको 115 डिग्री का इसमें जो दिया हुआ है उसमें 115 डिग्री का आपको कोण बनाना है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 3, इसमें दिया हुआ है 20,845 का विस्तारित रूप है। तो बच्चों, जो ए ऑप्शन है हमारा 20,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 5 यानी 20,845 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, भिन्न 28/10 का दशमलव रूप है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, देखो नीचे 10 है यानी 8 के बाद में एक दशमलव पॉइंट लग जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन हमारा 2.8 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में हमें लिखना है। तो देखो पहले प्रश्न में देखो 98,150, 98,056, 97,032 और 96,735। दूसरे में आएगा 49,979, 49,870, 49,856 और 49,776। तीसरा प्रश्न 85,032, 82,530, 80,632 और 80,523। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न था, देवव्रत ने एक पेड़ की तारबंदी के लिए 3 से 2/5 मीटर तार खरीदा। ऐसे ही 5 पेड़ों की तारबंदी करवाने के लिए उसे कुल कितने मीटर तार चाहिए। तो बच्चों, उसमें अपन क्या करेंगे, 17/5 इंटू 5, तो कितने चाहिए बच्चों, 17 मीटर। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 1/3 की तुल्य भिन्न को दर्शाने वाली कोई दो आकृतियां बताइए। तो बच्चों देख सकते हैं आप, 6 बॉक्स में से 2 बॉक्स को भरा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा, इधर 9 में से 3 को भरा है तो 1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। यानी 14 को 19 से गुणा करना है सूत्र निखिलम विधि से। तो बच्चों, इस प्रश्न में 14 को 19 से गुणा करना है, तो 14 का विचलन होता है +4, 19 का विचलन होता है +9, यानी 14 और 19 हो जाएंगे कितने, 23। और इधर आ जाएगा अपने, तो इसका आंसर आ जाएगा 266, यानी हमें 19 को 4 से गुना करना है, 36 आ जाएगा, और इधर 14 को 9 से प्लस करने हैं। अगले प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 5,450 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1,115 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 940 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष कितनी पुस्तकें होगी। तो कुल पुस्तकों में से हमें गणित की पुस्तकें घटानी है, फिर अंग्रेजी की घटानी है, तो शेष पुस्तकें बचेगी कितनी, 5,450 में से 2,090 जाएगी, तो बचेगा 3,360 पुस्तकें। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 9, भूपेंद्र प्रतिदिन मजदूरी के लिए जाता है और उसे मजदूरी के लिए एक दिन में 675 रुपये मिलते हैं। तो वह एक माह में 26 दिन मजदूरी करता है। तो बताइए भूपेंद्र को एक माह में कुल कितनी मजदूरी मिलेगी। नहीं, एक दिन की मजदूरी है 675, तो कुल दिवस कितने हुए बच्चों, 26, यानी हमें 675 को 26 दिनों से गुणा करना है, तो 17,550 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, देखो प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ संख्या 5 से 115 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 5 के गुणज है। तो बच्चों देखो, 2 का हम पहले निकाल लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 3 का 3, 6, 9, 12 और 15, और 5 का हो जाएगा 5, 10 और 15। तो इनमें हमारा जो 30 तीनों में कॉमन रहेगा, तो ये हमारा जो 30 कॉमन रहेगा वो हम देख सकते हैं। तो 2 का, 3 का और 5 का निकालेंगे, तो जो 30, 60 और 90 है वो संख्या ही हमारा आंसर रहेगा। फिर प्रश्न 11 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। देखो छूटे हुए अंकों को ज्ञात करना है। 584, अब यहाँ पे 3 था, 7 था, तो यहाँ बीच में 4 आ जाएगा, यानी 584 में से 347 प्लस होंगे तो 931 आंसर आ जाएगा। अगला देखो बच्चों, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 जोड़कर और 7 घटाने पर 35 प्राप्त होता है। माना वह संख्या x है, तो x + 12 - 7 बराबर 35, तो x + 5 बराबर 35, तो x बराबर 35 - 5 यानी 30 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 300 पैसे में रुपये होंगे, तो 300 पैसे में कितने रुपये होंगे, 3 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। प्रश्न 13 दिया हुआ है बच्चों,
एक किसान ने 1085 रुपये 25 पैसे के गेहूं व 4015 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा? तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 5100 रुपये 75 पैसे। प्रश्न 14 दिया हुआ है, सत्य असत्य कथनों को पहचानना है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो असत्य होगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सत्य कथन है। और आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, असत्य कथन, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3.5 किलो में कितने होंगे? 3500 ग्राम। 1500 ग्राम होंगे 1 से 1/2 यानी 1.5 किलो के बराबर, और 2 से 1/5 किलो होगा 2200 ग्राम। अगले में माप में हमें परिवर्तन करना है, तो देख सकते हैं 120 सेंटीमीटर को 1.20 मीटर हो जाएगा, 2250 मीटर का हो जाएगा 2.250 किलोमीटर, और 50 मिलीलीटर का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में नवनीत को 40 मीटर चलना पड़ता है, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी 2 चक्कर लगाने पर 40 मीटर, तो 1 चक्कर लगाने पर 40/2 यानी 20 मीटर। वर्ग का परिमाप है 20 मीटर, 4 इंटू भुजा करेंगे तो 20 मीटर, तो भुजा बराबर 20 मीटर बटा 4, तो आ जाएगा 5 मीटर। यानी हमारा आंसर रहेगा 5 मीटर। अगला प्रश्न, एक आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर व 20 मीटर है। इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 30 मीटर इंटू 20 मीटर बराबर 600 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 18, रेखा, मोहन व रवि दूध बेचते। एक विशेष दिन उनके द्वारा बेचे गए दूध की मात्रा को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेखा 1 लीटर 500 मिलीलीटर, मोहन 2 लीटर 750 मिलीलीटर और रवि 500 मिलीलीटर। तो उक्त तालिका को देखकर प्रश्नों को हल करने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, सबसे अधिक दूध किसने व कितने बेचा? तो सबसे अधिक दूध मोहन ने बेचा 2 लीटर 750 मिलीलीटर। मोहन ने रेखा की तुलना में कितना अधिक दूध बेचा? तो 1.250 लीटर। तीसरा प्रश्न है, रवि को रेखा के बराबर दूध बेचने के लिए कितना दूध और बेचना पड़ेगा? यानी 1 लीटर और लेना पड़ेगा। प्रश्न 4 है, तीनों द्वारा बेचे गए दूध की मात्रा को अवरोही क्रम में लिखें। यानी 2 लीटर 750 मिलीलीटर, 1 लीटर 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, यानी इस संख्या में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों? देखो नीचे 1 2 3 है, फिर 2 6, तो ऊपर आ जाएगा 12। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न दिया बच्चों, दिए गए पैटर्न दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों? इस पैटर्न में आपको त्रिभुजीय संख्याओं का ज्ञान होता है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान राज्य में जनवरी से जून माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्याओं को चित्र आलेख द्वारा दर्शाया गया है। जहां दुर्घटनाओं को स्टार यानी चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया। तो जनवरी में देखो 2 स्टार है, 1 स्टार बराबर 10 दुर्घटना है। तो जनवरी में 20 होगी, फरवरी में 10, मार्च में 30, अप्रैल में 30, मई में 50 और जून में 40। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे अधिक वाहन दुर्घटनाएं किस महीने में हुई? तो मई में 50 दुर्घटना। मार्च माह में हुई दुर्घटना कितनी है? 30 दुर्घटना। अगला प्रश्न है, अप्रैल से जून माह तक हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्याओं का कुल योग कितना है? तो 120 दुर्घटना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न तालिका में मिठाइयों की संख्या को गिनकर टैली चिन्ह लगाइए। और यहाँ चिन्ह जो हमारा है ना, वो 5 नग को दर्शाता है। तो देखो काजू कतली में 4 स्टार है, तो 4 स्टार है तो कितना हो गया? 20। तो 20 के लिए हम 4 लाइन करेंगे और 1 कट करेंगे, 4 लाइन करेंगे 1 कट करेंगे। ऐसे गुलाब जामुन में 10 हो गया। फिर लड्डू में भी कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। वैसे ही जलेबी में हमें ऐसे 5 बार करना और कट लगाना है। ऐसे आगे देखो क्वेश्चन में और दिया हुआ है, रसगुल्ला भी है, बेसन चक्की भी है। तो आप अपने इसके अनुसार पेपर में हल करेंगे बच्चों। इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा गणित का पेपर सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि आगे के जो वीडियो है कल का पर्यावरण का पेपर भी आपको इसमें आसानी से मिल सके।